हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आईपीएल 2023 का आधा सीजन से ज़्यादा हो चुका है और बहुत सारे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रेसिव रही है, खास करके युवा भारतीय खिलाड़ी जो बल्लेबाजी करते हैं और डिफरेंट पोजीशंस के हिसाब से कुछ खिलाड़ियों ने अपने जलवे दिखाए हैं। तो उन टॉप 10 खिलाड़ियों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं जिनका प्रदर्शन इस आईपीएल में अब तक बहुत अच्छा रहा है और जो इंडिया के लिए बेहतरीन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। 10 खिलाड़ियों में 10वें नंबर पर मैंने रखा है वेंकटेश अय्यर को। हालांकि इनके बारे में ये बात नहीं होगी कि ये युवा खिलाड़ी हैं, प्रॉस्पेक्ट की बात हो रही है, फ्यूचर कैसा करेंगे, ये ऑलरेडी इंडिया खेल चुके हैं। लेकिन इस सीजन जिस तरह का खेल इन्होंने बल्लेबाजी में दिखाया है वो बहुत बेहतरीन रहा है और इंडिया के लिए मल्टी स्किल्ड प्लेयर हो सकते हैं और इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या के बैकअप की भी बात होती है, एक्चुअल बैकअप शायद नहीं हो सकते हैं बट थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूशन या उस रोल को प्ले करने की बात है तो कुछ हद तक कर सकते हैं। गेंदबाजी इस सीजन भले ही उन्होंने ना की हो बट बल्लेबाजी से बहुत ज़बरदस्त खेल देखने को मिला है। और उसके बाद 9वें खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस के नेहल बढेरा। इस खिलाड़ी के बारे में मैं बस एक बात कहूँगा कि बहुत सारे क्रिकेटर इस आईपीएल में खेल रहे हैं, दुनिया की क्रिकेट में खेल रहे होंगे, बट आई विल से वन ऑफ द बेस्ट बैट्सविंग इन T20 क्रिकेट या एनी फॉर्म ऑफ क्रिकेट जो नेहल बढेरा के पास है। अब आप कहेंगे कि बैट्सविंग होने से क्या होता है, वो रन्स तो बनाने पड़ेंगे, परफॉर्मेंस तो करनी पड़ेगी। आई विल से कि मे बी थोड़ा वक्त लगे बट जो बैट्सविंग इनके पास है वो बहुत कमाल का है। लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम के भी अच्छे खिलाड़ी हैं बिकॉज इस रणजी सीजन उन्होंने एक 200 रन की पारी भी पंजाब के लिए खेली थी। नज़र रखिएगा क्योंकि ये खिलाड़ी मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ हिटिंग बहुत डेंजरस खिलाड़ी हो सकता है डाउन द ऑर्डर, जो एबिलिटी और जो स्किल इनके पास नजर आती है। उसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करें, नंबर 8 पर मैंने रखा है अभिषेक शर्मा को। बहुत दिन से खेल रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के लिए, परफॉर्मेंस अप्स एंड डाउन्स रही है। इस सीजन भी कुछ इंपॉर्टेंट पारियां खेली हैं बट ये उस तरह से प्रोग्रेस करके आगे नहीं जा रहे जैसी एक्सपेक्टेशन है। फिर भी अभी भी वो बहुत युवा खिलाड़ी हैं और बहुत लंबा सफ़र उनको अभी तय करना है। स्टिल आई विल से कि ही इज़ अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट, एलिगेंट लेफ्ट हैंडर जो गेंदबाजी भी कर सकते हैं, क्योंकि इस साल इनके साथ जो बेहतरीन चीज़ हुई थी डोमेस्टिक क्रिकेट में कि इन्होंने गेंदबाजी बेहतरीन की थी और क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में विकेट निकाले थे। इम्पैक्ट प्लेयर रूल आने से इनको गेंदबाजी करने की अपॉर्चुनिटी अपनी टीम में नहीं मिली, जिस वजह से इनकी गेंदबाजी देखने का मौका भी नहीं मिला। सो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो कहीं भी बल्लेबाजी कर सकता है, साथ में लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन भी देता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही इज ऑल्सो अ गुड प्रॉस्पेक्ट। अगले खिलाड़ी की बात करें तो वहां पर मैं रखूंगा अभिनव मनोहर को। इंडियन टीम लोअर मिडिल ऑर्डर में कुछ ऐसे स्ट्राइकर तलाश रही है जो आकर के बॉल बन से हिट कर सकें और एंड में फिनिशर का रोल प्ले कर सकें। उस रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पिछले सालों में और इस साल में अभिनव मनोहर की स्ट्राइकिंग एबिलिटी बहुत कमाल की देखने को मिली है। कुछ मैचेस में ही उन्होंने इस बार भी कैमियोज दिखाए हैं, हालांकि ज़्यादा मैचेस में उनको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली है बट जितनी मिली है एक चीज़ साफ दिख रही है कि उनके पास वो काबिलियत है कि वो आकर के बॉल बन से स्ट्राइक कर सकते हैं, बेहतर स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं और फिनिशर का रोल जो है वो प्ले करके दिखा सकते हैं। उसके बाद अगले खिलाड़ी की बात की जाए तो अगले खिलाड़ी मेरी लिस्ट में है रिंकू सिंह और ये सीज़न केकेआर के लिए बात किया जाए तो पूरा रिंकू मय हो गया है। जो मैच उन्होंने गुजरात के खिलाफ जिताया था तब से उनकी रेपुटेशन बहुत बढ़ गई है, उनकी परफॉर्मेंस को भी वैल्यू किया जाने लगा है जो डोमेस्टिक में वो इतने सालों से करते रहे थे और फिर भी केकेआर की टीम ने उनको बेंच पर बिठा करके रखा था। तो अब कहीं ना कहीं इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद उनको वैल्यू उस खेमे में भी मिलने लगी है और अराउंड द ग्लोब इंडियन क्रिकेट फैंस हैं तो वहाँ भी उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज किया जाने लगा है। मुझे लगता है जल्दी वक्त आएगा जब इंडियन सेलेक्टर्स भी उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे, ना सिर्फ इस सीज़न की बल्कि ओवर द ईयर जो उनकी 5-6 साल की परफॉर्मेंस रही है डोमेस्टिक क्रिकेट में उसको भी रिकॉग्नाइज करेंगे और इनको जल्दी हो सकता है किसी ना किसी फॉर्मेट में इंडियन टीम में आप खेलते हुए भी देखें। उसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करें जो ऑलरेडी इंडिया
सेलेक्ट हो चुके हैं। खेलने का मौका भले ही नहीं मिला, मैं जितेश शर्मा की बात कर रहा हूँ, और इनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत थी इस बार कि ये खिलाड़ी अपने खेल में कुछ नया दिखाएगा और एक्सेप्शनल चीज़ें इनसे देखने को मिलेंगी। शुरुआती कुछ मैचेस बिल्कुल फीके रहे, जहां 4 नंबर भी खेलने को मिला, फेलियर आप कहेंगे एक तरह से जैसे खेले, और ज़्यादा लंबी पारी उनसे देखने को नहीं मिली। लेकिन लास्ट मैच में जिस तरह से खेले, जो चाहिए आपको इस फॉर्मेट में आके बॉल बंद से छक्के लगाने की काबिलियत। आपने 7 गेंद खेली तो आपने कितने छक्के मारे, 7 गेंद खेली तो उन्होंने 4 छक्के मारे, ये काबिलियत है। एंड में आप इस तरह का प्लेयर आपको चाहिए कि अगर आपके पास 5 गेंद है तो 2-3 छक्के मारने की काबिलियत रखता हो, वो काबिलियत इनके पास है। और इंडियन टीम फिनिशर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेयर ढूंढ रही है, इसलिए इनको सेलेक्ट भी किया गया था। परफॉर्मेंस शुरू में नहीं आई तो थोड़ा सा कंसर्निंग लगा, लेकिन अब आने लग गई है। उसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करें, नंबर 4 पर मैंने जिसको रखा है वो है प्रभसिमरन सिंह। ये स्पेशल खिलाड़ी अब तक नजर आए हैं। जो टैलेंट की बात होती है ना, कुछ गिफ्टेड चीजें होती हैं आपके पास जो प्रभसिमरन सिंह के पास है। बॉल की लेंथ पिक करने की जो काबिलियत है वो इनमें बहुत कमाल की है कि किस लेंथ पर बॉल गिर रही है, इसीलिए जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात आप करते हैं वो इनके पास ज़्यादा है। टाइमिंग बड़ी कमाल की इनसे होती है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि बॉल क्या आ रही है, किस जगह गिर रही है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े स्पेशल खिलाड़ी मुझे लगे। परफॉर्मेंस में 2-3 पारियां खेली हैं, एक 50 भी बनाया, बट जितना भी खेले हैं ना वो इंप्रेसिव रहा है। या तो आके जल्दी आउट होके गए हैं, या जितनी देर खेले हैं उन्होंने दर्शकों को टोज पर रखा है, और एंटरटेनिंग इंटेंट वाली क्रिकेट इनकी तरफ से देखने को मिली है। उसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करें तो तिलक वर्मा, ये सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव और इम्प्रूव्ड क्रिकेटर हैं। पिछले साल बेहतर क्रिकेटर थे, आई थिंक इस साल उससे और बेटर हो गए हैं। पिछले साल आए थे तो नए खिलाड़ी की तरह, युवा खिलाड़ी की तरह खेल रहे थे, जो कंट्रीब्यूटर था, बट अब मुंबई इंडियंस की टीम में वो मेन प्लेयर बन गए, की प्लेयर बन गए हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगे हैं, और अपने अकेले के दम पर मैच जिताने की काबिलियत रखने लग गए हैं। इंडियन टीम को मिडिल ऑर्डर में प्लेयर्स की जरूरत है, क्योंकि आपके पास ओपनर्स तो आ जाते हैं ले दे के, आप अल्टीमेटली जहां फंसते हैं वो है मिडिल ऑर्डर। और मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा न सिर्फ T20 क्रिकेट में बल्कि ODI क्रिकेट में भी बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं। उसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करें तो अगले खिलाड़ी इस लिस्ट में है ध्रुव जोरेल। 6 मैचेस में से 4 कैमियो खेलने वाले, एंड माइंड इट, ये खिलाड़ी 7 नंबर का खिलाड़ी नहीं है, ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन, प्रॉपर ओपनर, जो लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में भी यूपी के लिए ओपन करता है, शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम में भी ओपन करता है। बट मैं दाद दूंगा उनकी वर्सेटाइल बैटिंग को कि ओपनर को 7 नंबर खेलना पड़ता है, वहां पर भी परफॉर्म करके दिखाता है। क्योंकि आप इस IPL में देखते हैं कि स्पेशलिस्ट की बात बहुत होती है, जो ओपनर है उसको ओपनिंग पे खेलने को मिले, जो मिडिल ऑर्डर है उसको वहां खेलने को मिले, जो फिनिशर है उसको वहां खेलने को मिले। सो आउट ऑफ द ऑर्डर जाकर के बैटिंग करके जिस तरह की परफॉर्मेंस करके दिखाई है वो बहुत कमाल की है। पावर हिटिंग आप कह सकते हैं इनसे जो देखने को मिली है वो बहुत कमाल की है। बल्लेबाजी में इनके बहुत खूबियां हैं, क्योंकि इनका बेस बहुत स्ट्रांग है, उस वजह से आपको जो पावर हिटिंग देखने को मिलती है। ओवरऑल टेक्निक भी बहुत अच्छी है। आपने इनका शुरू का गेम देखा नहीं है, ये नई गेंद के भी बहुत बेहतरीन बैट्समैन हैं। इनके पास वो टेम्परामेंट भी है कि प्रॉपर क्रिकेट खेल सकते हैं, और उसके बाद वो हिटिंग वाली चीज़ जो आपने अब तक इनसे देखी है। सो बहुत ही इंप्रेसिव प्लेयर ध्रुव जोरेल अब तक इस सीजन रहे हैं, और अभी बहुत युवा खिलाड़ी हैं। 2020 में इन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था, उसके बाद से आप देख लीजिए कि 2 साल में इनका जो प्रोग्रेशन रहा है, जिस तरह से डोमेस्टिक में इन्होंने परफॉर्म किया यूपी के लिए, चाहे रणजी ट्रॉफी में 200 हो, प्री क्वार्टर फाइनल में 160 रन की पारी हो, वनडे क्रिकेट में भी 150 से ज़्यादा की पारी हो, सैयद मुश्ताक अली भले ही बहुत अच्छी ना गई हो, लेकिन IPL T20 क्रिकेट भी आउटस्टैंडिंग अब तक इनके लिए गया है। उसके बाद नंबर 1 पर मैंने जिस खिलाड़ी को रखा है उस खिलाड़ी का नाम है यशस्वी जायसवाल, और ये यशस्वी खिलाड़ी है क्योंकि इंडियन टीम के लिए अगर ओपनिंग की रेस देखें तो वहाँ बहुत सारे खिलाड़ी आपको नज़र आते हैं, बट एक्चुअल में कोई लेफ्ट हैंडर आपको अच्छा रिलायबल नज़र नहीं आता जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकें और जो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता हो। रिक्वायरमेंट क्या है कि इंटेंट के साथ क्रिकेट खेले, अग्रेशन के साथ क्रिकेट खेले, पावर प्ले को मैक्सिमाइज कर सके और ऑन द गिवन डे दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट T20 बैटर को ओवरशैडो कर सके। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल ने इस साल IPL में दिखाई है। उसके अलावा बाकी लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में
आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। एक खिलाड़ी से आप इससे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद भी नहीं कर सकते जैसा उन्होंने करके दिखाया है। शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो 70 बना था उसको 100 में कन्वर्ट करते और मैं कहता कि ये उनके लिए करियर डिफाइनिंग या करियर चेंजिंग नॉक है, बट स्टिल जो ग्लिम्पसेस, जो पारियां, जो झलकियां, जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है वो एक बात आगे चल के मेक श्योर करेगी कि बहुत जल्दी आपके इंडियन क्रिकेट टीम की रेकनिंग में वो दिखाई देंगे। जो ओपनर की बात मैंने की थी तो वहां पर इन्होंने अब अपनी हैट डाल दी है और एडवांटेज इनके पास जो रहेगा वो रहेगा बीइंग अ लेफ्ट हैंडर, क्योंकि बाकी कंटेंडर आपको लेफ्ट हैंडर नजर नहीं आते। तो टॉप ऑफ द ऑर्डर आप जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों ये थे मेरे 10 खिलाड़ी। आप इनमें से किसकी परफॉर्मेंस से बहुत इंप्रेस हुए हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।